जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम कर रहे हैं सिनोनिम्स और ये सिनोनिम्स का हमारी क्लास है आई थिंक 6 या 7, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हमने अब तक 250 वर्ड्स हैं वो सीख लिए हैं। मतलब हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं और हमने जो सोर्स लिया हुआ है वो है ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से कंपाइल किया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। आप साथ ही साथ अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं तो यह टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक है। यहाँ जाकर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इन पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम खराब किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक में आगे इनको आगे आप लिखते हुए जाना कि मैं आप इनको किस तरह याद करवा रहा हूँ। या फिर आप इस वीडियो को हंसते खेलते घूमते या कुछ भी करते हुए, खाना खाते हुए कान में ईयरफोन लगा के 2-3 बार उस वीडियो को देख लेना। आपके दिमाग में यह सारी चीजें परमानेंट सेट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है कॉन्फिगरेट। किस तरह याद करना है? ठीक है, इसको याद करना है। आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा? कन्फिगरेशन। ठीक है, कन्फिगरेशन कई बार सुना होगा आपने, हिस्ट्री में सुना होगा, पॉलिटी में सुना होगा। इसका मीनिंग होता है संघ। इसका मीनिंग क्या होता है? संघ। संघ का मतलब क्या होता है? जो आपस में साथ साथ या मैं कहूं मिलजुल कर काम करते हैं। तो उसी से बना है कन्फेडरेट। मतलब आपस में साथ काम करना या कंबाइंड होना। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में वही संधि करना। ठीक है, संधि करना। ठीक है, कन्फेडरेट। उससे अगला वर्ड है वो है कन्फेस करना। कन्फेस को भी आपने कई बार सुना होगा। किस तरह से? जैसे आपने मूवीज में देखा है कि हीरो या कोई भी बोलता है कि तुझसे कोई गलती हुई है तो तू कन्फेस कर ले। कहाँ जाकर कन्फेस कर ले? चर्च में जाकर कन्फेस कर ले। मतलब चर्च में जाकर अपनी गलती मान ले, अपनी गलती को कबूल कर लेना। ठीक है, कबूल करना या फिर स्वीकार करना। ठीक है, कबूल करना या फिर स्वीकार करना अपनी गलती को। ठीक है, एडमिट करना वही मान लेना और एक्नॉलेज वही स्वीकार करना। ठीक है। उससे अगला है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल को किस तरह याद करोगे? ये तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता होता है पहले से ही। कॉन्फिडेंशियल हम बोलने में भी काम ले लेते हैं कि यह बात तुमको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह बात कॉन्फिडेंशियल है। यह बात कॉन्फिडेंशियल है मतलब कैसी है? गोपनीय है। जैसे कई बार गवर्नमेंट की कुछ फाइल्स आती हैं, उनपे लिखा रहता है ऊपर कॉन्फिडेंशियल, मतलब यह फाइल गोपनीय है, आप इसको लीक नहीं कर सकते, सीक्रेट है। ठीक है, हिडन है। उसके बाद में आएगा कन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट। ठीक है, कॉन्फिस्केट को किस तरह याद करोगे? याद करो कॉन, फेस और कैट। मतलब याद करो कॉन, फेस और कैट। ठीक है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब कौन है जो फिश और कैट को जब्त करके बैठा हुआ है। जब्त करना समझते हो? जैसे कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस ने उसके माल को जब्त कर लिया, उसके माल को सीज कर लिया। ठीक है, समझ गए ना? इसका मीनिंग होता है सीज करना या मैं कहूं जब्त करना। कि कौन है जिसने फिश और कैट को सीज कर लिया है या फिर जब्त कर लिया है। हो गया याद? अभी आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप इनको 1-2 बार और देखना, पर आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये ना चाहते हुए भी। ठीक है। उसके बाद में है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन को किस तरह याद करोगे? याद करो कॉन और फ्लैग। फ्लैग में झंडा होता है और ये हर देश का होता है। ठीक है, कॉन फ्लैग। तो मन में सोचो, अपन कह रहे हैं कि कौन है जिसने फ्लैग में आग लगा दी? कौन है? कौन है जिसने फ्लैग में आग लगा दी? कौन? फ्लैग्रेशन। कौन है जिसने फ्लैग में आग लगा दी मतलब
आग लगाना, इसका मतलब क्या होता है? आग। ठीक है। कौन है जिसने फ्लैग में आग लगा दी? कौन फ्लैग? आग। उसके अगला है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मल सा वर्ड है, अपन कई बार बोल भी देते हैं हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर हमारा पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब झगड़ा हो गया है। क्या मीनिंग होता है इसका? झगड़ा होना या फिर टकराव होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। ठीक है। क्लैश होना, क्लैश को याद कर सकते हो आप कलेश से, कि कलेश हो गया मतलब झगड़ा हो गया या फिर टकराव हो गया। जैसे अपन लोग बोलते हैं, जैसे एग्जाम डेट है मेरी, मान लो कि मेरा कोई एग्जाम है 13 तारीख का। हो सकता है कि कोई अदर एग्जाम का, एक एग्जाम की उसकी जो डेट है वो भी आपकी उसी डेट को पड़ रही हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब हमारी एग्जाम की दोनों डेट एक ही दिन आ रही हो तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे डेट आपस में क्लैश कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। ठीक है। तो उससे याद हो जाएगा टकराव हो गया, झगड़ा होना। बैटल, युद्ध, पता ही है आपको, झगड़ा होना, टकराव होना। उसके अगला है, वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट को किस तरह याद करोगे? कन्फ्रंट को याद करोगे कौन फ्रंट, कौन फ्रंट, कौन फ्रंट। आपने देखा होगा हर कोई आदमी ज्यादातर क्या करते हैं, पीछे से बुराई करते रहते हैं, पीछे से किसी के बारे में कुछ भी गलत है या कैसा सही बोलते रहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो सामने आकर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं। तो उसी से आपको याद करना है कौन है जो फ्रंट में आकर सामना करना है। हाँ, तो कौन है जो फ्रंट से किसी का सामना करता है? ठीक है। कौन फ्रंट, कौन है जो फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने होता है, कि कौन है जो फ्रंट में आकर किसी का सामना करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सामना करना। कौन फ्रंट, कौन है जो फ्रंट में आकर किसी का सामना करता है। आप इस लाइन को 2 से 3 बार बोलना, आपके दिमाग में ये लाइन सेट हो जाएगी। और एग्जाम में जब आप देखोगे 4 ऑप्शन, तो अपने आप सही करके आ जाओगे। कौन फ्रंट, कौन है जो फ्रंट में आकर किसी का सामना करता है। टू अ कॉस्ट, इसका मतलब हो गया एक कॉस्ट। जब आप किसी का सामने आकर सामना करते हो तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो उससे याद करना है आपको एक कॉस्ट। एक आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। कब चुकानी पड़ेगी मुझे? जब मैं किसी का सामने आकर सामना करूंगा तो। उससे अगला है कंफ्यूजन। नॉर्मल सा है कि हमें कंफ्यूजन हो गया था, याद कर सकते हो, इसका सिनोनिम है मडल, मडल। याद करो, एक तोतला आदमी है, वो कह रहा है कि किसी का मडल हो गया है। क्या कह रहा है? किसी का मडल हो गया है। और आप कंफ्यूज हुए पड़े हो, पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। कोई तोतला आदमी है, वो कह रहा है कि किसी का मडल हो गया है, और आप कंफ्यूज हो कि समझ नहीं पा रहे कि ये कहना क्या चाह रहा है। उससे आपको याद हो जाएगा कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना, या वही कि चीजें अस्त व्यस्त हो जाना, चीजें अस्त व्यस्त हो जाना। फिर है कम मोशन। मैंने आपको पहले बताया था, कम मोशन, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक साथ कोई मोशन में आया, मतलब एक साथ कोई स्पीड में आया, तो एकदम से क्या हो गया? वहां पैदा हो गया डिस्टरबेंस, वहां चीजें अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है। उससे अगला है कॉन्ग्रीगेशन। इसको याद करना है कि जहां पर भी आएगा GREG, इसका मतलब ही होता है ग्रुप। ठीक है। GREG जो ग्रेग होता है, इसका मतलब ही होता है ग्रुप होना, कि ग्रुप में काम करना, समूह बनाकर काम करना। ठीक है। यह याद कर सकते हो कांग्रेस से। जो कांग्रेस है वो भी उसका मीनिंग का ही होता है, उसका मीनिंग होता है लोगों का समूह होना। तो ठीक है, उससे याद कर लोगे कि समूह होना। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कि समूह होना, या समूह याद कर लो। ठीक है। ग्रुप होना, या फिर समूह होना, या फिर मंडली। ठीक है। असेंबली, असेंबली में पता है आपको, लोग इकट्ठा होते हैं, समूह बनते हैं, मीटिंग में भी यही होता है। हो गया याद। उससे अगला है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को याद कर सकते हो, आपने मैथ में कई बार सुना होगा कि यह दो आकृति या यह दो शेप हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब आपस में सर्वांग सम हैं, आपस में आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, तो ये है, ये ठीक है। तो यह तीनों आकृति आपस में सर्वांग सम है, आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। मैथ में आपने कई बार सुना है, नॉर्मल सी बात है ये तो। अब उससे अगला देखते हैं कि अगला कौन सा वर्ड है, वो है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस है, यह भी आपका कॉन्ग्रुएंट से ही बना है, यह भी आपका
कौन लघुरण से बना है, ठीक है। वही सर्वांग समय। अब मुझे बताओ कि जब दो आकृति आपस में सर्वांग समय आइडेंटिकल हैं, तो जब एक आकृति या मैं कहूं एक जो लेंथ है वो बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। मतलब दोनों आपस में बैलेंस हैं, संतुलित हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस की दोनों आकृति आपस में जब आइडेंटिकल हैं, सर्वांग सम है, तो दोनों आपस में बैलेंस हैं। बैलेंस को क्या लिखा हुआ है हिंदी में कि उपयुक्त है। बैलेंस याद कर लेना आप तो, ठीक है। जब दो आकृति, जब जो दो शेप आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, तो बैलेंसिंग होती है, ठीक है। उससे अगला है, इसको याद करना है कंजर से। इसको याद करो कंजर से, ठीक है। आपको पता है कंजर एक जाति होती है, तो मन में सोचो कि कंजर जाति होती है, हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर मंत्र मुग्ध कर लेती है, ठीक है। जो कंजर जाति होती है, हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। उसके बाद में है कंजरर। कंजरर को भी ये कंजर से ही बना है, तो इसको याद करोगे कि करने वाला। जो आपको अट्रैक्ट करेगा वो कौन होगा, वो कोई जादूगर रहा होगा। वो ही आपको अपनी ओर खींच सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, या आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जादूगर, मैजिशियन, ठीक है। कैसे याद हुआ, कंजर से याद करना है कि जो कंजर जाती है हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। अपील करना, अपील वही होता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इसको याद करना है आपको कौन नौश्वर से। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मिस स्पेल्ड में कई बार आता है। ये आपको याद होना चाहिए कि इसको किस तरह लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है। आपको याद करना है कौन नॉइस स्वर से। कौन नॉइस और स्वर, ठीक है। CONNOISSEUR। इसको आप कम से कम 10 बार बोल देना कि किस तरह इसकी स्पेलिंग याद होगी आपको। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, और जो छोटे एग्जाम होते हैं स्टेट के, उनमें तो बार बार पूछी जाती है। कौन नॉय स्वर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसे उस स्पेशल फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। मतलब उस सब्जेक्ट का या फिर उस फील्ड का वो विशेषज्ञ हो, ठीक है। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो उस चीज का, उस स्पेशल फील्ड का बहुत ज्यादा उसको नॉलेज होना, बहुत ज्यादा ज्ञान होना, तो वो विशेषज्ञ होता है उस चीज का, ठीक है। याद कर सकते हो, वैसे आपको याद हो ही जाएगा अपने आप। कौन नॉइस और सुर। कौन नॉइस और सुर। जैसे कोई गाना गा रहा है, तो जिसको गाने की नॉलेज है वो अपने आप गाना सुन के बता देगा कि कौन सी तो नॉइस है और कौन सा सुर है। क्या बोला, अगर जिसको गाने की नॉलेज होती है, जो जज वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे जो नेहा कक्कड़ जो टाइप के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि गाने में कौन सी तो नॉइस है और कौन सा सुर है, क्योंकि उन्हें उस गाने की फील्ड की, सिंगिंग फील्ड की काफी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो जज होना वही बता दिया था आपको, और डिसर्निंग, ठीक है, ये बाद में बता दूंगा आपको मैं। उससे अगला है कौन नॉट। कौन नॉट को याद करोगे, कौन नॉट को याद करोगे कैन नॉट से। कैन नॉट। कौन नॉट को याद करोगे कैन नॉट से। कैन मतलब सकता नहीं, नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी फीलिंग्स को किसी और को बताना, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना। तो कैन नॉट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मैं अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर सकता, या मैं अपनी फीलिंग्स को किसी को नहीं बता सकता। मतलब भाव बतलाना, कन्वे करना। हो गया याद। काफी मजा आ रहा है आपको। मजा भी आएगा जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तब देखोगे कि यही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम्स में, और आप उनको सही भी कर पा रहे हो चार ऑप्शन देख के कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसको मैंने इस तरह याद किया था। अब पता है, इसको आप 2-3 बार देख लोगे ना, तो आप ऐसे मन में नहीं सोचोगे फिर कौन नॉट का ऐसे ऐसे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कौन नॉट मतलब कैन नॉट क्या था, कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना तो कन्वे करना। हाँ, आप तुरंत करके आ जाओगे, कन्वे करना, भाव बतलाना, ठीक है। उसके बाद में कंसाइंटियस। इसको याद करना है कौन साइंटिस्ट से। लिख देता हूं, कौन, कौन साइंटिस्ट, ठीक है। किस तरह याद करना है,
कोई पूछ रहा है कि कौन साइंटिस्ट है जो ईमानदार नहीं होगा। आप कह रहे हो सारे ईमानदार होते हैं। साइंटिस्ट सारे ही ईमानदार होते हैं, तो मीनिंग क्या हो गया? ऑनेस्ट होना, ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। किस तरह याद किया? इसको याद करना है। साइंटिस्ट कौन साइंटिस्ट है जो ईमानदार नहीं है? आप बोले सारे ईमानदार हैं। ठीक है, सारे वैज्ञानिक हैं, सारे सारे साइंटिस्ट हैं, वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। उसके बाद में है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियस आपने कई बार सुना है। कॉन्सियस क्या होता है? जिसके अंदर चेतना होती है, जिसके अंदर चेतना होती है। या मैं कहूं जो होता है सजीव, जो क्या सुन सकता है, जो फीलिंग दे सकता है, उनको बोलते हैं कॉन्सियस, चेतना, जो अवेयर है, जो जागरूक है। ठीक है, चेतना, जो जागरूक है, अवेयर है। ठीक है। फिर है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट को किस तरह याद करोगे? कौन स्क्रिप्ट, कौन स्क्रिप्ट। जैसे कोई मूवी का डायरेक्टर है, वो कह रहा है कौन है जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब मूवी बनती है तो उसकी पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। स्क्रिप्ट को जो हीरो हीरोइन जो भी होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर फिल्म साइन करते हैं कि मैं इस फिल्म में काम करूंगा या फिर करूंगी, या फिर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो वो कह रहा है कौन है जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, अगर जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। क्या बोला मैंने? कौन है जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब इसका मीनिंग हो गया भर्ती होने वाला, भर्ती होने वाला, या मैं कहूँ ग्राफ्टी। ठीक है, याद कर सकते हो कि ग्राफ्टी मतलब कि उसका उस ग्राफ्ट में नाम है जो सेलेक्ट होगा। ठीक है, कौन है जो स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मीनिंग होता है ग्राफ्टी, या मैं कहूँ एनरोल इनटू सर्विस, मतलब सर्विस में एनरोल होना। ठीक है। फिर है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस क्या होता है? किसी चीज का रिजल्ट आना, किसी चीज का परिणाम आना। इस नॉर्मल सी बात अपन कई बार बोलने में काम ले लेते हैं। आउटकम आना, इस चीज का परिणाम क्या आया, इस चीज का आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया। कंसिक्वेंट, ये भी सेम थिंग है, वही परिणाम आना या इसका आउटकम आना। ठीक है, फलस्वरूप। इसको बाद में आप बताऊंगा मैं जब ई बारे में बढ़ाएंगे। उससे अगला अपन देखते हैं, अगला हम कौन सा देखने वाले हैं। अगला है कंजर्वेशन। ये भी सेम थिंग है कि आपने कई बार बोलने में काम ले लेते हो कि कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज को बचाना, किसी चीज का संरक्षण करना, किसी चीज को बचाना, या मैं कहूं किसी चीज का संरक्षण करना, किसी चीज को कंजर्व करना, किसी चीज को बचाए रखना। प्रिजर्वेशन तो प्रिजर्व करना, इस चीज को मैंने प्रिजर्व किया हुआ है, बचाया हुआ है, संरक्षण किया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि कुछ पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, कुछ जानवरों को बचाने के लिए करते हैं, उनके काफी सारे एनजीओ चलते हैं, गवर्नमेंट भी तरह तरह की स्कीम्स लाती हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि आपका 1972 का क्या है, 1972 में एक पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी एक आपका एक्ट आया था, है ना? तो पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए आया था वो, जीव जंतुओं के कंजर्वेशन के लिए, जिसको आई थिंक बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद में आता है कंसिडरेट। याद करोगे किस तरह से? आपने नॉर्मल बोलने में काम लिया होगा कंसिडर करना, कि आप मुझे कंसिडर कर लीजिए, आप मेरी बात को कंसिडर करना, मतलब मेरी बात पर आप सोचना, मेरी बात पर आप गौर करना। ठीक है, मेरी बात पर विचार करना। तो थॉटफुल क्या हो गया? थॉटफुल हो गया आपका विचारशील, या हमको विचार करना। कंसिडरेट कंसिडर से ही बना है कि मेरी बात पर आप कंसिडर करना। थॉटफुल वही सोचना। उससे अगला है कंसाइनी। कंसाइनी को याद कर सकते हो, सिंपल सा है, कौन साइन, कौन साइन। कंसाइनी कैसे याद करोगे? कौन साइन। आप बैंक जाते हो तो आपका अकाउंट बना हुआ है, तो सोचो कौन उस पे साइन करेगा पैसे निकालने के लिए? जो नॉमिनी होगा, जिसको पैसा मिलने वाला होगा, वो उस पे साइन करेगा, नॉमिनी होगा जो। ठीक है, मतलब जो उस चीज को प्राप्त करेगा, पाने वाला। हिंदी में भी मत करना याद, आपको नॉमिनी से भी याद हो जाएगा, है ना? नॉमिनी क्या होता है? पाने वाला, जिसको वो चीज मिलने वाली होती है वो होता है नॉमिनी। ठीक है,
कंसाइनी कौन साइन? बैंक में गए, अकाउंट बना हुआ है, आपको पैसे निकलवाने हैं, तो कौन साइन करेगा? नॉमिनी साइन करेगा उस पे। उससे अगला है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट को याद करोगे आप कंसर्ट से। जो कंसर्ट होती है, ठीक है, तो कंसर्ट जैसे म्यूजिकल कंसर्ट होती है, कुछ डांस की होती है, तो तरह तरह की जो कंसर्ट है वो होती रहती है, ठीक है। जैसे जो कंसर्ट होती है, जैसे म्यूजिकल है या डांसिंग है, उसमें हमें हमेशा अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए, किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्सर्ट को किस तरह याद करोगे? कंसर्ट से। जो कंसर्ट होती रहती है उनमें हमें हमारा पार्टनर के साथ जाना चाहिए, किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए। पार्टनर को हिंदी में क्या बोलेंगे? लिखा हुआ है सहचारी, आप इससे याद कर लेना, ठीक है। उससे अगला है कंस्पिक्वस। कंस्पिक्वस को कैसे याद करोगे? सिंपल सा है, याद हो जाएगा। कॉन्स पिक, कौन सी पिक। पिक्चर को आजकल क्या बोलते हैं? पिक, नाइस पिक, गॉर्जियस पिक, ठीक है। आप कमेंट करते होंगे इंस्टाग्राम पे ऐसे। तो कॉन्स्पिक्वस को कैसे याद करोगे? कौन सी पिक, कौन सी पिक तेरी क्लियर है, कौन सी पिक तेरी क्लियर है। तो मतलब क्या हो गया इसका? क्लियर होना, जो आसानी से दिखे, जो आसानी से दिखे। तो क्या मतलब हो गया इसका? जो आसानी से दिखे, क्लियर है। एविडेंट, एविडेंट को कैसे याद करोगे? आप सुना होगा एविडेंस, कई बार सुना होगा आपने मूवीज में एविडेंस, कि तेरे पास इस चीज के एविडेंस क्या है, तेरे पास इस चीज के सबूत क्या है। मतलब क्योंकि सबूत है वो हमें क्लियर दिखता है होते हुए कि ऐसी सही है या फिर गलत है, तो एविडेंट उससे ही बना है। किसी चीज के साक्ष्य होना, तो उसका क्लियर होना, जो आसानी से हमें दिखता हो कोई चीज, ठीक है। कंस्पिक्युअस, कौन सी पिक क्लियर है, तो क्लियर होना जो आसानी से दिखे। फिर है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन को किस तरह याद करोगे? कौन सा तेरे नेशन, कौन सा। आप इनको दो तीन बार और देखोगे ना, अपना दिमाग में आपके सेट हो जाएगी चीजें, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कौन सा तेरे नेशन, किस तरह याद करोगे? कौन सा तेरे नेशन। जैसे कोई आदमी है, वो किसी और दूसरे नेशन की बुराई कर रहा है, ठीक है। कोई आदमी है, वो किसी और देश की या किसी और नेशन की बुराई कर रहा है। फिर उस नेशन वाले ने उससे बोला कि कौन सा तेरे नेशन में कुछ हो रहा है जो तू मुझसे कह रहा है। ए नाम का आदमी है, वो बी आदमी से कह रहा है, और बी देश के आदमी से कह रहा है कि तेरे देश में क्या है, कुछ नहीं है ये और वो। तो बी देश का आदमी क्या कह रहा है ए देश वाले से? कि तेरे नेशन में कौन सा कुछ हो रहा है, कि तेरे नेशन में कौन सा कुछ हो रहा है। मतलब, और यह बात जब उसने सुनी तो उसको घबराहट हो गई, किसी ने मेरे को जवाब दे दिया, तो घबराहट होना। फिर से बोलता हूँ, हो सकता है समझ नहीं आया हो आपके, कि एक कोई देश का आदमी है, कोई नेशन का आदमी है, वो दूसरे देश के आदमी से कह रहा है कि तेरे देश में कुछ नहीं हो रहा है। तो उस देश का आदमी कह रहा है तेरे नेशन में कौन सा कुछ हो रहा है। तो यह बात सुन के उसको घबराहट हो गई कि बात सही कह रहा है, मेरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तो घबराहट होना, नर्वस होना। यह है किसमें, इसको याद कर सकते हो आप, दिस मई। मई में आपको पता है आती हैं गर्मियां, गर्मियां का नाम सुन के मुझे घबराहट हो जाती है, ठीक है। लड़कियों को भी घबराहट हो जाती है, किसमें? गर्मियां देखकर। क्योंकि गर्मियों में कौन आती है? छिपकलियां आती हैं, ठीक है। उनको, उससे उनको डर लगता है। तो यह है कॉन्स्टर्नेशन, कौन सा तेरे नेशन में कुछ हो रहा है। यह बात सुन के मुझे घबराहट हो गई, तो घबराहट होना। सिनोनिम है किसमें? तो दिस मई, इस मई, मई में गर्मी आएगी, गर्मी से मुझे घबराहट होगी, तो घबराहट होना। फिर उसके बाद में है कॉन्स्करेन। किस तरह याद करोगे? कौन सी करेन, कौन सी करेन। आप समझो कि कहीं पर बुरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कहीं पर वो चीजें हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है, या मैं कहूँ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि मैं कौन सी ट्रेन से जाऊं यार, बाहर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, बाहर तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। किस तरह याद किया करोगे आप? कौन सी ट्रेन, कौन सी ट्रेन से जाऊं, बाहर तो प्रतिबंध लगा हुआ है या बाहर तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन लगना, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, प्रतिबंध लगना। उसके बाद में कॉन्स्करेंट, वही इससे ही बना है कॉन्स्करेंट। बाहर प्रतिबंध लगा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है लोगों ने, कंट्रोल होना, नियंत्रण, ठीक है।
इसलिए उसको दिक्कत आ रही है जाने में। कॉन्सिक्वेंस से जाऊं बाहर तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बाहर तो कंट्रोल हुआ पड़ा है। उसके बाद में कंसल्ट करना। कंसल्ट करना सिंपल सी बात है कि अपन बोलते हैं ना, उस चीज को उससे कंसल्ट कर ले या फिर डिस्कस कर ले, चर्चा कर ले उस बात पर। उसके बाद में है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन को किस तरह याद करोगे? सिंपल सा है, कैंपल। कैंपल मीन्स क्या होता है? मंदिर। और आप मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर में जाते हो आप चिंतन करने भगवान का, सोचने। ठीक है, चिंतन करने आप मंदिर में जाते हो, मेडिटेशन करने। मेडिटेशन क्या होता है? अपने अंदर ही अंदर खुद को सोचना कि मैं क्या हूं, है ना, हुआ ये। तो कंटेम्पलेशन को काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कई बार। कैंपल, कैंपल मीन्स मंदिर। तो टेम्पल में आप क्यों जाते हो? चिंतन करने जाते हो, सोचने जाते हो, मेडिटेशन करने जाते हो, है ना, भगवान से बात करने जाते हो। तो हो गया चिंतन करना, मेडिटेशन करना। डिजाइन याद कर सकते हो कि टेम्पल की आप डिजाइन देखने भी जाते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उससे अगला देखते हैं कि उससे अगला आपको कौन सा याद करना है। उससे अगला है कॉन्टेम्प्ट। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट को याद करोगे किस चीज से? याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो आप नॉर्मली बोलने में भी काम ले लेते हो। ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज से नफरत होना, घृणा होना। किसी चीज से नफरत होना, घृणा होना। याद करना तो याद कर सकते हो, कौन और कैंप। कैंप बना है टेम्परेचर से, ऐसे सोच लो। टेम्परेचर को शॉर्ट में यही लिखते हैं, ये हो गया कौन। आप मुझे बता दो, टेम्परेचर का मतलब गर्मी होता है, कि कौन है जिसको टेम्परेचर से प्यार होता है? किसी को नहीं होता, सबको गर्मी बेकार लगती है, तो नफरत होना। कौन है जिसको टेम्परेचर से नफरत है? सभी को है, तो नफरत होना। कौन है जिसको टेम्परेचर, तापमान से नफरत है? सभी को है, तो नफरत होना, घृणा करना। ये हर कोई टेम्परेचर से नफरत करता है। ये इसी से बना है कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्ट, नफरत होना। अबोरेंट मतलब नफरत करना, वही सेम चीज है। ठीक है, अबोरेंट को नॉर्मल काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। ठीक है, अबोरेंट कई बार सिनोनिम से पूछ लिया जाता है। अबोरेंट का जैसे हॉस्टाइल होता है, नफरत करना, तो हो जाएगा अभोर। अभोर को याद कर सकते हो, अब भोर। भोर को पता है आपको, भोर क्या बोलते हैं गांवों में? सुबह को बोलते हैं। तो मुझे अब सुबह उठने में नफरत होती है, सुबह उठने से नफरत होती है। कोई भी आदमी हो, सुबह उठने में सभी को नफरत होती है कि मुझसे सुबह नहीं जगा जाता। तो अब भोर में जगने से नफरत होती है मुझे। ठीक है, नफरत होना। या फिर बात कर सकते हो अब और। अब और, आप खाना खा रहे हो, लेकिन आपको सामने वाला आदमी खिलाए जा रहा है कि अब और, अब और, अब और। तो उसी चीज को बार बार खा खा के आपको उस चीज से नफरत हो जाएगी। कभी देखना है चीज को आप। ठीक है, अब और, अब और, अब और, तो नफरत हो गई मुझे उस चीज से। ठीक है, कंटेम्प्ट से याद कर लोगे। कौन कैंप, कौन है जिसको टेम्परेचर से नफरत है? सभी को है। फिर उसके बाद में है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट को याद करोगे आप कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट क्या होता है? महाद्वीप होते हैं। ऐसा कहते हैं कि पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। क्या बोलते हैं? पहले इस दिन दुनिया में कुछ भी नहीं था, और अचानक से कॉन्टिनेंट आ गए, मतलब महाद्वीप आ गए अचानक से। तो एक्सीडेंटल क्या होता है? अचानक से, आकस्मिक। ऐसी कहानी को आप दो तीन बार बोलोगे, दिमाग में आपके सेट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सोचना पड़े कि मैंने कैसे याद किया था। एक दो बार और याद करोगे तो अब एग्जाम में आपको तुरंत कुछ सेकंड में याद आ जाएगा कि हाँ, इसको मैंने इस तरह से याद किया था। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट में याद आ जाएगा आपको। इतना आप सोचोगे ही नहीं कि ऐसे 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 करके। ठीक है, क्या था? कॉन्टिजेंट। वही, कैसे याद करना है? कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट से याद करना है कि पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से एकदम से कॉन्टिनेंट आ गया, मतलब आकस्मिक, एक्सीडेंटल। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉन्करा बैंक। कॉन्करा बैंक, कंकरी बंद। किस तरह याद करना है? कंकरी बंद, या फिर बैन भी याद कर सकते हो, बैन करके भी। ठीक है, कंकरी बंद। कंकरी में कौन सी चीजें बंद हैं? जो चीजें स्मगलिंग से आती हैं। स्मगलिंग क्या होती है? जैसे पुराने टाइम में सोने चांदी थी, उनकी स्मगलिंग हुआ करती थी, अब भी होती है, होने को तो है, मतलब वर्जित होना। वो चीजें बैन है, वर्जित होना। ठीक है, स्मगलिंग क्या होता है? वर्जित होना। कॉन्ट्राबैंड, कंकरी में बंद है कौन सी चीजें? जो चीजें स्मगलिंग की होती है, तो वर्जित चीजें बंद है। फिर उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अभी आपको याद समझ नहीं आया हो, अब समझ में आ जाएगा। अपन कई बार बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन।
कि मेरे उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब मतभेद हो गया। क्या लिखूं इसको? मतभेद हो गया, क्योंकि हमारे जो विचार है, हमारी बातें आपस में नहीं मिलती। या मैं कहूँ खंडन करना, कि मैंने कोई बात बोली, उसका आपने खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? कॉन्ट्राडिक्ट से बना है कॉन्ट्राडिक्शन, तो आपस में मतभेद होना या बातों का खंडन करना, कि मैंने कोई बात बोली, आपने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपने मेरी बात का खंडन कर दिया। ठीक है? उसके बाद में इसका सिनोनिम है, सिनोनिम है इसका कन्फ्रंट। कन्फ्रंट को याद कर सकते हो। करना भी क्या, आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही मैंने, कन्फ्रंट बताया था मैंने आपको, कि हर कोई पीछे से सबकी बुराई करते हैं। कौन है जो फ्रंट में आकर किसी का सामना करेगा? सामना करना मतलब क्या है? उससे उसको मतभेद है, उसका सामना कर रहा है, उससे उसको मतभेद है। ठीक है? फिर है रिफ्यूट। रिफ्यूट को कैसे याद करोगे? जैसे आपने आज देखा होगा, सॉरी कल देखा होगा, कि जो आपकी बीजेपी पार्टी है और जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, दोनों आपस में फूट पड़ गई है। ठीक है? उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते। तो कैसे याद करोगे? रिफ्यूट, कि फिर से फूट पड़ गई, लेकिन कोई कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इस बात का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे किसी पार्टी में फिर से मत दोबारा फूट, फिर से फूट पड़ गई, लेकिन कोई कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इस बात का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खंडन करना, ठीक है, किसी चीज का एक तरह से मना कर देना, मान लो उस चीज के अपोज में कोई चीज करना। ठीक है? उसके बाद में है कॉन्क्रावीन। कॉन्क्रावीन को याद कर सकते हो आप, कंकरी और वैन। जो वैन गाड़ी आती है ना, मारुति वैन वगैरह आती है, उससे याद करना है आपको, कंकरी और वैन। ठीक है? याद करना है आपको बीच से। मैंने आपको बीच की एक कहानी सुनाई थी पहले, कि मैं और आलिया भट्ट का ब्रेकअप हो गया था। ठीक है? कहाँ पर? बीच पर, जिससे हमारे रिश्ते में दरार आ गई थी। बताया था मैंने आपको, क्योंकि हमारे भी झगड़ा हो गया था, हमारे बीच वायलेशन हो गया था। ठीक है? नियमों का वायलेशन हो गया था। उसी से ये बना है, उसी का ये मतलब है, उसका ये आपका सिनोनिम है। ठीक है? ब्रीच हम पहले कर चुके हैं, कि ब्रेकअप हो गया था तो रिश्तों में दरार आ गई थी। ठीक है? और नियमों का वायलेशन हो गया था। कॉन्करावीन वही, कंकरी वैन, की कोई आदमी है, वो कंकरी में बीच पर वैन ले गया था, तो उसने नियमों की क्या कर दी थी? अवहेलना कर दी थी। नियमों का उसने क्या कर दिया था? उसने वॉयलेशन कर दिया था। इसका मतलब क्या होता है वॉयलेशन करना? नियमों की अवहेलना करना। बताया था ना आपको बीच, कि बीच पर आलिया भट्ट का मेरा ब्रेकअप हो गया था, रिश्तों में दरार आ गई थी। ठीक है? और नियमों की अवहेलना हुई थी, नियमों का वायलेशन हो गया था। कॉन्करावीन, कंकरी वैन। कंकरी में बीच पर मैं वैन ले गया था, जो कि वैन ले जाना अलाउ नहीं होता, वैन ले गया था। इससे नियमों का अवहेलना हो गई थी, या नियमों का वायलेशन हो गया था। उससे आपको याद हो जाएगा। फिर है कॉन्क राइट। कॉन्क राइट को याद करना है, काउंट और राइट। एक दो बार और देखना, आपको याद हो जाएंगी चीजें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है? कौन के राइट, काउंट राइट। अगर मान लो कोई बैंक का कैशियर है, ठीक है, तो बैंक का कैशियर अगर नोट को काउंट करने में गलती कर देता है, मतलब नोट को राइट काउंट नहीं करता है, तो बाद में शाम को उसको बड़ा रिग्रेट होगा, उसको बड़ा पछतावा होगा, कि मैंने ये सही क्यों नहीं गिने, क्योंकि उसको पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। ठीक है? रिग्रेट होना। कौन का राइट, काउंट राइट, कि मैंने राइट काउंट नहीं किए, इससे मुझे बाद में क्या होगा? रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। फिर है कंट्रोल करना। कंट्रोल करना वो है नियंत्रण करना, रेगुलेट करना चीजों को, इजी है काफी। फिर है कंक्रोवर्ट। कंक्रोवर्ट अभी हो सकता है समझ नहीं आया हो कि क्या लिखा हुआ है, अब समझ में आ जाएगा। इससे बना है कंट्रोवर्सी। अब सबको समझ आता है कंट्रोवर्सी क्या होती है, जो फिलहाल चल भी रही है। अब तो आई थिंक बंद हो गई है, एलविस यादव और दूसरा कौन था वो, मैक्स मैक्स करके जो भी नाम था। तो कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्ट मतलब आपस में मतभेद होना, आपस में झगड़ा होना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होना। बताया था ना कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट, कि कंकरी में दिक्कत हो गई थी। दिक्कत कब हुई थी? जब आपस में चीजें खराब हो गई थी, आपस में मतभेद आ गए थे। जब कंकरी में दिक्कत कब हुई थी? जब आपस में रिश्ते खराब होते चले गए थे, आपस में मतभेद शुरू हो गए थे, आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया था। ठीक है? उससे अगला है कौन वालेस। कौन वालेस को याद करना है, कौन वाले से, कौन वाले से। अभी जैसे मेरी कुछ दिन पहले तबीयत खराब थी,
थी। तो मेरे से एक पड़ोसी ने पूछा कि तू कौन वाले से इलाज करा रहा है जिससे तू धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे मैं सही होता हुआ जा रहा था। तो मुझसे पड़ोसी ने पूछा था कि कौन वाले से तू इलाज करवा रहा है जिससे तू इतना रिकवर हो रहा है, जिससे तेरे को इतना फायदा मिल रहा है, जिससे तेरे को इतना तो मतलब आराम मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया अच्छा हो जाना, रिकवर होना, रिलीफ मिलना, अच्छा हो जाना। ठीक है, कौन वाले से, कौन वाले डॉक्टर से तू तेरा इलाज करवा रहा है जिससे तू इतना रिकवर होता जा रहा है, ठीक है, अच्छा होता जा रहा है, तेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है। उससे अगला है कन्वर्स। कन्वर्स को अभी फिर वही सेम बात, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, वही कन्वर्सेशन, इससे बना है कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन क्या होती है? आपस में बातें करना, टॉक करना। ठीक है, कन्वर्स कन्वर्सेशन से बना है, या उससे कन्वर्सेशन बना है, कन्वर्स से। ठीक है, उससे अगला हो गया कन्वर्ट। कन्वर्ट ही पता है आपको, कन्वर्ट करना क्या होता है? बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। कॉन्विक्ट क्या होता है? कॉन्विक्ट को आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि यह बंदा कॉन्विक्ट है। कॉन्विक्ट क्या होता है? कॉन्विक्ट को बोलते हैं हिंदी में अपराधी, कि यह बंदा कॉन्विक्ट है, अपराधी है, मतलब क्रिमिनल है, कल्प्रिट है। कल्प्रिट क्या होता है? दोषी, अपराधी। ठीक है, कि ये बंदा कल्प्रिट है, ये बंदा कॉन्विक्ट है, ये बंदा क्रिमिनल है। सब इसी के सिनोनिम्स हैं। कॉन्विक्ट क्या होता है? अपराधी, मूवीज में देखा है आपने, सुना है। फिर है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया कैसे याद करोगे? इससे बना है, सोचो, कर, ये हो गया नहीं, और ये हो गया कॉपी। इस तरह से याद करना है, कर नहीं कॉपी। अब क्या हुआ, किसी ने आपको एक पेज कॉपी करने के लिए दिया, ठीक है, आप मना कर रहे हो कि अब कॉपी मत कर, अब कॉपी मत कर, तूने पहले ही बहुत सारी कॉपी कर दी है, कि अब कॉपी मत कर, तूने बहुत सारी कॉपी कर दी है, मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ज्यादा मात्रा में, ये पूरा एक ही है। ठीक है, क्रेजा करो, ज्यादा मात्रा में, कि तू अब कॉपी मत कर, तूने पहले ही बहुत ज्यादा कॉपी कर दी है। ज्यादा मात्रा में मतलब मैं कहूँ ढेर लग जाना, ढेर लगता है ना किसी चीजों का ऐसे। ठीक है, कि ढेर लग जाना। ठीक है, क्या होता है कॉर्नुकोपिया? कर नहीं कॉपी, अब और कॉपी मत कर, तू पहले ही बहुत ज्यादा कॉपी कर चुका है। तो ज्यादा मात्रा में यहाँ पे ढेर लग जाना है, ट्रेजर क्रॉप इसका सिनोनिम है। उसके अगला है कॉरिडोर। कॉरिडोर को कैसे याद करोगे? पहले भी करा चुका हूं मैं आपको। कॉरिडोर एक तरह से बोलते हैं गैलरी को। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, मैंने पहले ही बताया था, एक होती है विंडो सीट, उसके बाद मिडिल सीट होती है, फिर एक जो सीट होती है उसको बोलते हैं आइल। पहले भी आया था आइल। ठीक है, जो गैलरी के बगल वाली सीट होती है, और उसका जो सिनोनिम होता है वो हो गया पासेज। पासेज। और जो आप इंग्लिश में सॉल्व करते हो वो होता है पैसेज। पासेज होता है आपका रास्ता, या मैं कहूँ गलियारा। कॉरिडोर को क्या बोलोगे? गलियारा। ठीक है, पासेज बताया था मैंने आपको कि आपको इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करते हुए आपका रास्ता जाता है आपके सिलेक्शन की ओर, तो रास्ता होना, पासेज होना। फिर है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट को याद करोगे, कर, रोब और रेट। कर, रोब और रेट। कर, रोब और रेट। ठीक है, कर, रॉब और रेड। कि रॉब मतलब चोरी होता है, चोरी कर और रेड, क्या मतलब हुआ है चीज का? कि आपने चोरी की, कि चोरी कर और मार्केट में कंफर्म करके बता कि इसकी रेट क्या है मार्केट में। क्या बोला उसने? चोरी कर और मार्केट में जाके कंफर्म कर, मतलब कंफर्म करना, पुष्टि करना कोई चीज की, कि चोरी कर और मार्केट जाके कंफर्म कर कि इसकी रेट क्या है। हो गया याद? कॉरोबोरेट क्या होता है? इसकी भी स्पेलिंग याद कर लेना, मिस स्पेल्ड में कई बार आती है कॉरोबोरेट। कर, रोब और रेट, कि चोरी कर और मार्केट में जाके इसकी रेट कंफर्म करके आ कि इसकी रेट क्या है, तो कंफर्म करना। काउंटरफिट, नॉर्मल सा है। काउंटरफिट को क्या बोलते हैं? फेक, जाली, नकली, प्रतिलिपि। ठीक है, फिर है कॉब। कॉब को याद करोगे
किससे? केव से। आपने केव सुना होगा। केव क्या होती है? केव होती है गुफा। तो गुफा में कई सारी, सोचो जो खाड़ी है, खाड़ी समझते हो ना, जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। बे मतलब खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से समझ लेना। बे ऑफ बंगाल क्या होती है? बंगाल की खाड़ी से पानी वगैरह बह रहा है, ऐसा सोच लो। कौव है, केव से याद करना है, गुफा, गुफा में पानी बहता रहता है, तो वो खाड़ी है, छोटी छोटी खाड़ी होती है, ठीक है, खाड़ी हो गई। जैसे बे ऑफ बंगाल है, इसका सिनोनिम हो गया बे, ठीक है। उसके बाद में है कोवेनेंट। कोवेनेंट को कैसे याद करोगे? जैसे कि श्राद्ध के दिन आते हैं, तो श्राद्ध में क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको हमें कुछ खाने को देना चाहिए। अब चूंकि वो तो खाने आ नहीं सकते, तो हम मानते हैं कि जो कौवा होता है उसको खिलाएंगे, तो हम समझेंगे कि खाना हमारे पूर्वजों ने खा लिया है। अगर मान लो कि आप छत पर कुछ खाने के लिए देने गए और कौवे ने वो खाना नहीं खाया, तो आप सोचोगे कि मेरे पूर्वज मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है। इस वजह से क्या हुआ, कौवा और जो अंडी है, कौवे और अंडी हैं, जो कौवे लिख लेता हूं मैं इसको, कौवा नहीं कौवे, ठीक है, आपको समझ में ज्यादा इजी रहेगा। तो कौवे और आंटी हैं, उनके बीच में एक समझौता हो गया है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, उनके बीच में एक बॉन्ड साइन हो चुका है कि मैं तेरे को खाने को दूंगी और तू खाना खा के जाएगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र। आप बॉन्ड से भी याद कर सकते हो, प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। कौवे, अंटी, कौवे और अंटी के बीच में एक बॉन्ड साइन हो चुका है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है कि मैं तेरे को खाने को दूंगी, तू खाना खा के जाएगा। तो प्रतिज्ञा पत्र, बॉन्ड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। हो गया याद, काफी मजेदार था ये। उसके बाद में है कोवेट। कोवेट याद करो, कुछ बहुत उसकी थर्ड फॉर्म है कोवेट, तो कोवेट याद करो। कोवेट से वही कौवे बना है, कौवे। कौवे कैसे होते हैं कौवे होते हैं लालची, गिरडी, या मैं कहूँ गिजायड, ठीक है। कौवे कैसे होते हैं? कौवे होते हैं लालची या आकांक्षित। अब लालची याद कर लेना, ठीक है। कौवे, कौवे से याद करना, कौवे कैसे होते हैं? कौवे होते हैं लालची या गिजायड, इसका सिनोनिम हो गया। जो जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जो चाहता है कि ये चीज भी ले लूं, वो चीज भी ले लूं, कभी इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो यह आज के सिनोनिम्स थे। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे, काफी अच्छे तरीके से आपको बताया है। और फिर भी आपको लग रहा हो कि अभी आपके दिमाग में सेट नहीं हुए, हो सकता है आपको लगे अभी, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको इन वीडियोज को 2 से 3 बार और देखना है। या आप कहीं ब्लैक बुक आपके पास है, तो आगे लिखते रहें कि मैं आपको किस तरह याद करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यकीन मानिए आपके दिमाग में ये चीज परमानेंट लाइफ टाइम सेट हो जाएगी कि इसका मतलब क्या था, इसका सिनोनिम क्या था, इसमें ये क्या होता है। और यही घूम फिर कर आपके एंटोनिम है, चाहे आपका वन वर्ड है, कुछ कुछ ईडियम फ्रेज है, मिस स्प्रेड है, वहीं आपको ये देखने को मिलेंगे। तो एक बार शुरू की थोड़ी सी मेहनत है, आपको बाद में आपको काफी मजा आने वाला है, जब आप देखोगे ना कि यही चीजें एग्जाम में आ रही हैं, यही चीजें आपके जो ऑप्शंस है वहां आ रही हैं, तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।